तो आपका सवाल क्या है? हाउ टू रीड समवन्स माइंड। क्या जानना चाहते हैं आप किसी के बारे में? कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, यही जानना चाहते हैं। ऐसे ही दो लड़कियाँ थीं। एक बोलती है दूसरे से कि आई वंडर वो लड़का मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उधर वो लड़का पता है दूसरे से लड़की से क्या बोल रहा था? ये लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही है। किसी के दिमाग को पढ़ना, इसमें हमको ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये एक उम्मीद है, पता नहीं कितनी सच है, कि मैं उसको अगर समझ जाऊं, पढ़ लूं, सही से जान लूं, तो मेरी लाइफ की कंडीशन बेहतर हो जाएगी। जबकि ज़्यादातर लोग जिनको हम पहले से समझ चुके हैं और जिनको देख करके हम जानते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, उससे बहुत बहुत कुछ चेंज आया नहीं हमारी लाइफ की कंडीशंस में। अपने माता पिता को देख लीजिए, तो जब आपके सामने आते हैं तो आप जानते नहीं हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आपके स्कूल के टीचर्स, आपके दोस्त, सबके मन में क्या चल रहा है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमको माइंड रीड करने का मन करता है। अच्छा, हम लोग किसी के माइंड को रीड क्यों नहीं कर पाते? अगर पॉसिबल है तो क्यों नहीं कर पाते? हमको क्या चीज़ रोकती है, क्या चीज़ कंफ्यूज्ड करती है किसी के माइंड को रीड करने में? पता है? हमारी डेस्परेशंस। हम बहुत जल्दी में होते हैं किसी को समझने के लिए। आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके माइंड को रीड करना चाहता हूँ। 2-3 मिनट अगर मैं शांत बैठ जाऊँ, 2-3 मिनट बहुत ज़्यादा है वैसे। दो लोग आज के ज़माने में, मोबाइल फ़ोन के ज़माने में, जिसमें हर किसी इंसान के, 10-12 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है आजकल, 24 घंटे होता है। 2-3 मिनट आप बैठ जाएं तो कुछ न कुछ सामने वाला बात करेगा, उसी से ही आप उसका माइंड रीड कर सकते हैं। एक एक शब्द उस आदमी के माइंड के एक एक राज को खोलता है। लेकिन शायद आप वो चीज़ें जानना चाहते हैं जो वो आदमी छुपा रहा है ना? वो आपसे क्यों छुपा रहा है? कोई आदमी अपने राज आपसे क्यों छुपा रहा है? उसको टैकल करिए पहले। आप मुझसे कोई बात क्यों छुपाते हैं? आप किसी से भी कोई बात क्यों छुपाते हैं? एक हमारे मित्र हैं, तो बहुत दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई, चेन्नई में रहते हैं। मेरी और रिम्पी की अच्छी दोस्ती देखी तो पूछा मुझसे कि क्या राज है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो हमारे दोस्त ने पूछा, भाई आपकी और बैम की इतनी अच्छी दोस्ती है, आप लोग इतना खुश रहते हैं, क्या राज है? तो मैंने उनसे सच्ची बात बोली कि हम दोनों में कोई राज नहीं है। मैं अपनी कोई बात अपनी वाइफ से छुपाता नहीं हूँ। बोलते हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है, यही रूल है। मैंने कहा बस यही एक रूल है। उनकी उस समय बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उन्होंने कहा हम भी ये रूल अप्लाई करेंगे। अगले दिन वो आए नहीं, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, तीसरे दिन आए थे, आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं आपका रूल बहुत गलत है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सारी सच्चाइयाँ बता दी, उसने ब्रेकअप कर लिया है। तो इससे अच्छा तो बिना बताए रह जाते। मैंने उनसे पूछा कि क्या सचमुच में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते थे जहाँ पर आप किसी को सच बोलें और वो आपसे ब्रेकअप कर ले? इसका मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप टिका हुआ था एक झूठी प्रेमाइस पे था, एक झूठ पे था। तो आप सामने वाले को इसलिए नहीं समझ सकते, इसलिए किसी का मन पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपके दिमाग में बहुत से थॉट्स और बहुत से आइडियाज़ फिक्स्ड हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपके मन में जजमेंट है, इसी के ऊपर आप हंसते हैं। कोई ऐसा है इंसान आपकी लाइफ में जो आपका दुश्मन है? पता नहीं। आपके मन में कोई विचार चलते हैं? एक ही चीज़ बार बार? हाँ, रेगुलर। फिलहाल में तो ये चलता है कि 12th का बोर्ड फिलहाल आपके मन में चलता है कि आपकी कॉलेज की एग्ज़ाम की पढ़ाई कैसे हो जाए, पास हो जाएं, फेल ना हो जाएं। तो आप किसी के मन को पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका मन करके चल रहा है, वो शांत नहीं है। पढ़ने के लिए मन का
शांत होना बहुत ज़रूरी है। किसी के मन को पढ़ने के लिए अपने मन का डर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन बेसिकली क्या करता है, जो भी चीज़ आसपास की जगह से हमारे आँख नाक कान से हमारे ब्रेन तक पहुँचती है उसकी एक इमेज बनाता है, लेकिन उस इमेज को बनाने के चक्कर में अपने इमोशंस को भी मिक्स कर देता है, और उसी इमेज और उस इमोशन के मिक्सचर को हम लोग थॉट्स बोलते हैं। लेकिन अगर ये थॉट्स और वो इमेजेस हमारे को डिस्टर्ब ना करें तो हम सामने वाले के मन में क्या चल रहा है एग्जैक्ट चीज़ देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हमको दिख गया सामने वाला मेरे बारे में एक गाली सोच रहा है, या सामने वाला मेरे बारे में सोच रहा है कितने अच्छे आदमी हैं, अगर वो पता भी चल जाएगा तो मेरी लाइफ कैसे बदलेगी। कल वो डॉक्टर साहब आए थे, हमारे साथ बैठे थे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे तभी तो मिलने आए थे इतनी ठंडी में रात को, बुरा तो सोच नहीं रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आते हैं लेकिन अंदर से लालच होता है, कुछ फ़ायदा चाहते हैं आपसे। तो कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, अपना अच्छा चाहते हैं। 2 4 10 चीज़ें ही हैं। आटे की रोटी बनेगी, पूड़ी बनेगी, पराठा बनेगा, हलवा बन जाएगा, और क्या बना लेंगे आप। दुनिया में लोगों के मन में क्या चलता क्या है। क्या सामने वाला आदमी कृष्ण की तरह गीता छुपा के रखा है अपने मन में जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछिएगा कभी कि हम सामने वाले के मन में क्या पढ़ना चाहते हैं। हमारे मन से सामने वाले का मन कैसे अलग है। कृष्णमूर्ति से एलन नॉडी, एक उनकी मित्र थी, पूछती है मेरा भाई मर गया, अभी कुछ दिन पहले मरा है, अब वो कहाँ होगा, क्या उसकी आत्मा इस कमरे में होगी कि कहीं बाहर चली गई होगी। कृष्णा जी बोलते हैं तेरा भाई है कौन, तेरा भाई वही दाल चावल रोटी सब्जी जो खाता है, उसी का एक मांस और हड्डी। इसके अलावा उसके मन में जो थॉट्स थे, तेरी मेमोरीज उसके मन में थी, वही था। और क्या करता क्या था, दिन भर टीवी देखता था, लोगों के साथ बातचीत करता था, मौज मस्ती करता था। और क्या है, वो इस दुनिया को एक स्ट्रीम कहा करते थे, बहाव। जैसे एक नाली में गंदा पानी बहता है, नदी में वही पानी थोड़ा साफ़ हो जाता है, समुद्र में वही पानी खारा हो जाता है, बट है तो एक बहाव। ऐसे ही हमारे मन में थॉट्स का बहाव है। यंग एज में सेक्स के थॉट ज़्यादा होते हैं, एग्ज़ाम के समय डर के थॉट ज़्यादा होते हैं, जब शादीशुदा हो जाता है तो बच्चे और परिवार की चिंता के थॉट ज़्यादा होते हैं, बुढ़ापे में अपनी सेहत की और अपने बच्चों की याद आती है, यही थॉट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और हमारे पास है क्या। इन्हीं थॉट्स की वॉल्यूम कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंटेंस हो जाती है। जब हम बहुत डरते हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो किसी को देख लीजिए तो वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि डर रहा है कि नहीं, बिकॉज माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग नहीं है। अगर आपको किसी के माइंड को रीड करना है तो उसकी आंखों को देखिए, उसके हाथ को देखिए। अभी हमारी एक BDM की सीरीज़ चल रही है जिसमें आप अगर किसी ने भी ज्वाइन कर लिया हो तो वो 1 2 3 सेंटेंस सुन करके बता सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। सेंटेंसेस के बीच में, शब्दों के बीच में आदमी छुपा नहीं पाता झूठ को। आप यही तो जानना चाहते हैं कि सामने वाला मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या। तो क्यों नहीं जान पाता, क्योंकि हम बॉडी को नहीं देखते, हम ध्यान से बॉडीज़ को देखते नहीं हैं। हम देखते तो हैं बट इम्पेशेंटली, जल्दबाजी में। और जल्दबाजी में जो आपके आंख के सामने है वो भी नहीं दिखता। इसलिए किसी की मन को पढ़ना है तो उसको ध्यान से देखिए, उसकी चाल ढाल को देखिए, उसकी भाषा को देखिए। मेरे सामने 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए और 10 लोग केवल 2 2 3 3 सेंटेंस मुझसे बोल दें। वो, उनके कपड़े, वो, उनसे मुझे 2 4 क्वेश्चन पूछने के लिए दे दीजिए, वो। सब कुछ खुली किताब है, कुछ छुपा ही नहीं है। हम लोग और कैसे इंटरव्यू करते हैं लोगों को, हम लोग पूछते हैं नहीं। याद है उस दिन मैंने पूछा था एक बच्चे को, तुम करते क्या हो दिन भर घर में। मैंने पूछा कुछ काम की बात बताओ, बोलता है मैं 3 काम करता हूँ। मैंने कहा क्या काम करते हो, बोलता है लैपटॉप, फ़ोन और कंप्यूटर। मैंने कहा इनमें क्या करते हो, मुझे लगा कुछ जीनियस आदमी कुछ काम करता होगा, लेकिन मैंने भी गलत उम्मीद कर ली उससे। बोलता है गेम खेलता हूँ, वीडियोज़ देखता हूँ और थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ।
एक लड़की भी आई थी उसके साथ ही अगले दिन इंटरव्यू के लिए, उसके बच्चे थे। उसको तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्या करती होगी, उसके तो खुद ही 2 बच्चे हैं घर में, और क्या करती होगी, 2 बच्चे पालती होगी दिन भर। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि मैं साइलेंस को कैसे समझूं। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए मैं अपने मन को कैसे समझूं। अभी एक सज्जन बोल रहे थे मुझसे कि सर अगर मान लीजिए मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए मुझे किसी बात पर बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और आपको नहीं आता, तो आप मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लोगे? आप कैसे जानते हो कि वो प्रॉब्लम, जब आपकी वो प्रॉब्लम ही नहीं है तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप कैसे जान सकते हो? मैंने उनसे कहा, और ये बात सच है, कि प्रॉब्लम हम दोनों की एक नहीं है, लेकिन हम दोनों का मन तो एक ही है। मन ऐसा होता है जैसे कि पानी, आपने भी पानी पिया, आपके शरीर में पानी खून बना और बाकी लिक्विड्स बने, ऐसे ही मेरे बॉडी में भी वो पानी बना, वो तो एक ही है। हो सकता है आपको किसी खास चीज़ पर गुस्सा आता हो, किसी खास चीज़ से एक्साइटमेंट होता हो, लेकिन मुझे कोई और चीज़ पर, बट एक्साइटमेंट तो आपको भी होता है, मुझको भी होता है। तो सवाल ये है कि मैं अपने मन के तौर तरीकों को कैसे पहचानूं। सांप की तरह मूव करते हैं। कभी किसी सपेरे को देखिए, बहुत से चैनल्स हैं यूट्यूब में सांप को पकड़ने वाले, ऐसे लोग हैं जो जाकर घर घर में सांप पकड़ते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं। आपको बहुत डर लगेगा सांप को पकड़ने में, क्योंकि हम सांप के तौर तरीकों को नहीं जानते, वो कैसे डंक मारते हैं, कैसे उनसे बचा जाता है। ठीक ऐसे ही हम अपने ही थॉट्स के डंक को नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि कब हमको अचानक से सेक्सुअल थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। हम ये नहीं जानते, जैसे आपने कहा मुझे एग्ज़ाम का डर लगता है, एग्ज़ाम का डर नहीं है, आपको डर है, और डर इसलिए है क्योंकि आप अपने मन को जानते नहीं कैसे मूव करता है। मैं रिम्पी से बोला था उस दिन, जब कभी हमारी बहस होती है, मैं बोलता रिम्पी बहस नहीं है ये हमारे मन के तौर तरीके हैं जिनको हमको पहचानना होगा कि हमारे ही कंट्रोल में नहीं होते। हमारे ही मन में ऐसे थॉट्स आते हैं जिनको हम नहीं चाहते, तो किसी और के मन को कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है, अपने मन को देखना शुरू कर दीजिए, अपने माइंड को रीड करना शुरू कर दीजिए, ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। और चाहिए मत किसी को जानना, किसी को पढ़ना। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को पढ़ना चाहेंगे ना, तो आप वो चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे जो आपको नहीं दिख रहा है। अब बस आराम से देखिए उसके हाथ को, उसके पैर को, कैसे उंगलियां नाखून काट रहा है, कैसे वो बाल खुजा रहा है। दिख जाएगा उसकी बॉडी में डर है कि नहीं है। बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाएगा कि वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आपसे दूर भाग रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसे बैठा है तो इसका मतलब आपसे बचना चाहता है, आपको दूर अवॉइड करना चाहता है। कुछ नहीं, केवल आराम से आसन बैठा करके अपने आप को कंफर्टेबली उसके पास बैठा दीजिए, वो आदमी के पास। बोलो बैठ बेटा, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। गाना है एक, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। और क्या लगता है मैं आपको और कैसे रीड करता हूँ? स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।